उन्नाव रेप कांड मामले में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूँ। कुलदीप सेंगर जी की जो बेटियां हैं, उनके अच्छे संस्कार, अच्छे आचरण, मर्यादित भाषा शैली, मर्यादा में रहना, सभ्यता में रहना, बड़ों का आदर और सम्मान करना, ये सब दर्शाता है कि माता पिता की परवरिश कैसी है। उनके चेहरे पर झलकता सत्य का नूर, सत्य का आभा मंडल, यह बताने के लिए काफी है कि माता पिता ने उनको कैसी शिक्षा दी। पिछले 8 साल से पूरा देश इन बेटियों के खिलाफ था। एक बलात्कारी की बेटी कही जाती थी ये बेटियां। सोचिए कितनी जलालत इनको झेलनी पड़ी, कितना बेइज्जत इनको होना पड़ा, कैसी कैसी बातें इनके लिए कही गई कि बलात्कारी की बेटी है तो उनका भी बलात्कार होना चाहिए। कितना भयभीत रही होंगी ये बेटियां जब पूरा देश खिलाफ हो। पूरा देश पीड़िता के पक्ष में था, इन बेटियों के पक्ष में कोई नहीं था। सोचिए, सत्य के सहारे, माँ बाप की परवरिश के सहारे 8 साल तक ये बेटियां संघर्ष करती रही निर्भय होकर। जब पूरा देश खिलाफ था तो सुरक्षा की जरूरत इनको थी, इनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण, मीडिया ट्रायल के कारण इनको कोई सुरक्षा नहीं दी, लेकिन इनकी सुरक्षा सत्य ने की और ईश्वर ने की। दूसरी तरफ उन बेटी को भी देखिए, पीड़िता को देखिए, उनके वीडियो देखिए और उनके संस्कार में कितना अंतर है ये आपको पता चल जाएगा। वो कहती है कि मुझे जान का खतरा है, लेकिन उनके पास सीआरपीएफ की सुरक्षा है और इनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी। ये देश वो देश है जहां अगर बाप गलत है, पिता गलत है, तो बेटियां उसके खिलाफ भी गई हैं। अगर पिता सही है तो बेटियां यमराज से भी लड़ जाती हैं। ये वही बेटियां हैं। आज उनका मौन, उनका धैर्य टूटा जब, तो बाजी पलट गई। आज देश में इनके समर्थन में, इन बेटियों के समर्थन में भी लोग खड़े हो गए और न्याय की मांग करने लगे। ये होती है सत्य की ताकत। मैं ये नहीं कहता कि कुलदीप सेंगर दोषी नहीं है, हो सकता है दोषी हो। अगर दोषी हैं तो उनको फांसी होनी चाहिए। अगर निर्दोष हैं तो जिन्होंने इन पर आरोप लगाया है उनको भी फांसी होनी चाहिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्योंकि पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है और इसमें एक ऐसी मिसाल पेश होनी चाहिए जिससे पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो उसको भी सजा मिलती है, अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको भी सजा मिलेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि न्याय की मांग करें और इन बेटियों का साथ दें, क्योंकि इन बेटियों को पता है कि उनके पिता कैसे हैं, उनके माँ बाप कैसे हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, इनको सब पता है, ये सब जानती हैं। अगर पिता इनके गलत होते तो ये बेटियां संघर्ष नहीं कर रही होती। बहुत बहुत धन्यवाद।